ज्योति शहर के छोटे से अस्पताल में नर्स का काम करती थी। उसका पति राकेश शहर के एक सेठ के घर में ड्राइवर की नौकरी करता था। घर में उन दोनों के अलावा उनकी 5 महीने की एक छोटी सी बच्ची और राकेश की बूढ़ी माँ रहती थी। उनकी आमदनी कम थी और खर्चा ज्यादा। बस किसी तरह उनके जीवन की गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी कि अचानक एक दिन भूचाल आ गया। उस दिन शाम को जब राकेश घर आया तो बहुत परेशान था। उधर ज्योति का मुंह भी उतरा हुआ था। राकेश कुछ कहता उससे पहले ज्योति बोली, शहर में कोरोना के केस बहुत बढ़ गए हैं। कल से सभी नर्सों को ओवरटाइम करने का आदेश मिला है। मैं कल से 10 बजे से पहले घर नहीं आ पाऊंगी। एक बुरी खबर तो मेरे पास भी है। कल से मेरे सेठ का ऑफिस भी बंद होने वाला है, इसी कोरोना की लॉकडाउन के चलते। इसलिए उसने मुझे 1 महीने की पगार देकर नौकरी से निकाल दिया। तब तक वहाँ उसकी माँ भी आ गई। अरे बहू, तू अगर 10 बजे तक अस्पताल में रहेगी तो बच्ची को दूध कौन पिलाएगा? इस उम्र में बच्ची को कम से कम एक बार माँ का दूध पिलाना भी जरूरी होता है। क्या करूँ माँ, अगर ये आदेश नहीं माना गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इनकी नौकरी भी छूट गई है। इस तरह गुजारा कैसे चलेगा माँ? माँ भी समझ गई कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगले दिन से ज्योति ने ओवरटाइम करना शुरू किया और घर पर माँ और राकेश बच्ची की देखभाल करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती है। अस्पताल में दिन रात कोरोना मरीजों की सेवा करते करते ज्योति खुद भी कोरोना पॉजिटिव होकर उसी अस्पताल में एडमिट हो गई। उसे पूरे 2 हफ्ते हो गए अपने परिवार से मिले और अपनी बच्ची की शक्ल देखे हुए। इधर राकेश को मिली सैलरी और घर में जमा पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। उसके पैसे खत्म होने का एक बड़ा कारण ये था कि इस लॉकडाउन में कुछ लालची लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर खाने पीने की चीजों जैसे दूध, फल, अनाज की कालाबाजारी कर रहे थे। वे लोग बड़ी बेशर्मी से इन चीजों को तिगुने चौगुने दामों पर बेच रहे थे। एक दिन राकेश की माँ उसके पास आई और कहा, बेटा, दूध खत्म हो गया है। बच्ची सुबह से रो रही थी। रात का जो थोड़ा सा दूध बचा था मैंने उसमें पानी मिलाकर बच्ची को पिलाकर सुला दिया है, मगर शाम को फिर बच्ची जैसे ही उठेगी उसे फिर दूध चाहिए होगा। कुछ कर बेटा। सारा शहर लॉकडाउन की वजह से सन्नाटे की गिरफ्त में था। राकेश बाहर जाने से बहुत डर रहा था कि कहीं पुलिस उसकी कुटाई न कर दे, मगर अपनी बच्ची की हालत देखकर उसके अंदर के पिता से रहा न गया। अब चाहे सर फूटे या टांग टूटे, मैं अपनी बच्ची के लिए दूध लाकर ही रहूंगा। इस तरह पक्का इरादा कर राजेश मास्क लगाकर घर से निकला। उसकी जेब में केवल 150 रुपए पड़े हुए थे। शहर की सारी दुकानें बंद पड़ी थीं। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद राकेश को एक दुकान नजर आई। दुकान का दरवाजा खुला हुआ था। उस दुकान में केवल उसका मालिक था, जो दुकान का सामान समेटकर दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। राकेश दुकान के पास पहुंचता है। अब कोई है? क्या है? दिखता नहीं मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा हूँ। आज की दुकान का समय खत्म हो गया है। अब जो कुछ भी लेना है कल आना। अगर पुलिस ने देख लिया ना कि दुकान अभी तक खुली हुई है तो आकर मेरी धुलाई कर देगी। ऐसा मत करो भाई, घर में मेरी 5 महीने की बच्ची भूख से तड़प रही है। 1 पैकेट दूध दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। 1 पैकेट दूध के 100 रुपए लगेंगे। ऐसा जुल्म मत करो भाई। 20 रुपए पैकेट वाले दूध को कल तक तुम लोग 70 रुपए में बेच रहे थे। हम फिर भी कुछ नहीं बोल रहे थे, मगर आज अचानक 100 रुपए कर दिया। अरे भाई, क्यों हम गरीबों को मारने पर तुले हुए हो? देख भाई, मेरे पास तुझसे बहस करने का समय नहीं है। लेना है तो ले, नहीं तो चल रास्ता नाप चल। दुकानदार की इस ढिठाई पर राकेश का खून खौल गया और उसका मन किया कि वहीं उस दुकानदार का सर फोड़ दे, मगर अपनी बच्ची का ख्याल कर वो चुप ही रहा और उस दुकानदार को 100 रुपए दिए और दूध लेकर घर आ गया। वो दिन तो किसी तरह कट गया, मगर अगले दिन फिर दूध की जरूरत पड़ी। आज तो राकेश की जेब में केवल 50 रुपए पड़े थे। उन्हीं 50 रुपयों को लेकर वो आज फिर उस दुकानदार के पास गया। इस बार उस दुकानदार ने उसे दूध देने से साफ मना कर दिया। 100 रुपए से 1 पैसा भी कम नहीं होगा। आज मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है भाई, दया करो। लॉकडाउन खत्म होता ही मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। चल चल आगे बढ़, पता नहीं कहां से आ जाते हैं धंधे के टाइम दिमाग खोटी करने। राजेश वहां से निराश होकर वहां से आगे बढ़ा। काफी देर भटकने पर उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। दुकान खुली हुई थी और कुछ पुलिस वाले वहां बैठे चाय पी रहे थे। यहाँ मुझे दूध मिल सकता है, मगर कहीं ये पुलिस वाले लॉकडाउन में बाहर निकलने पर मेरी पिटाई न कर दें। मगर ऐसे चुप रहने से भी तो कुछ नहीं होगा। दूध तो मुझे हर हाल में चाहिए। इतना सोचकर राकेश उस चाय वाले के पास पहुंचा। अरे ओ भैया, ओ ये लॉकडाउन में कहाँ घूम रहे हो हैं?
मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए था भैया। देखो भैया, ये दुकान तो हम ही पुलिस वाले भैयन के चाय पिलावे वास्ते खोले रहे, समझे? बेचारों को पूरी रात ड्यूटी करनी पड़ती है, चाय की जरूरत पड़ती है इन बेचारों को। मगर तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारे घर के पास कोनो दुकान नहीं है क्या, है जो तुम यहाँ बाजार तक चले आए दूध लेने के लिए? राकेश अपनी सारी आप बीती उसे बताता है, जिसे सुनकर चाय वाले के साथ साथ वहां बैठे पुलिस वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं। देखो भैया, अभी हमारे पास 1 लीटर दूध बचा है, अभी तुम ये दूध ले जाओ और अपना काम चलाओ, ठीक है? और हमारा नंबर लिख लो, अब से दूध की जब भी जरूरत पड़े हमको फोन कर देना भैया, हम तुम्हारे घर में दूध पहुंचा दिया करेंगे, समझे? भैया मेरे पास ये 50 रुपए ही बाकी है, अभी ये रख लो और बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, ठीक है? अरे राम राम भैया, ये कैसी बात करते हो भाई तुम, है? अरे पाप चढ़ाओगे भैया, तुम पाप चढ़ाओगे हमका। अरे हम भी एक बाप है भाई, अरे हम तुम्हारी पीड़ा समझते हैं भैया, जब पैसे हो तो दे देना, नहीं हो तो मत देना भैया, कोई ऐसी बात नहीं है, समझे? फिलहाल तुम ये दूध लेकर घर में जाओ और अपने बच्चे को दूध पिलाओ भैया, जाओ। राकेश चाय वाले को धन्यवाद कर वहां से चला। तभी एक पुलिस वाले ने पीछे से उसे टोका। 1 मिनट रुकना, तुमने बिना परमिट लॉकडाउन में बाहर निकलने का कानून तोड़ा है, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। राकेश के हाथ पांव फूल गए, उसने कांपते हुए कहा, साहब मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए बचे हैं, इसे ले लीजिए साहब। वो पुलिस वाला राकेश के पास आया और मुस्कुराते हुए 500 का एक नोट राकेश के हाथ पर रखता हुआ बोला, लो ये है तुम्हारा जुर्माना। अरे भाई, इससे अपने घर के लिए खाने पीने का सामान खरीद लेना, ठीक है? और जितना हो सके घर से बाहर कम निकलिए भाई। अब घर जाओ और हाँ, जरा उस दुकानदार का पता तो बताना मने, जो इस लॉकडाउन में रातों रात लखपति बनने का सपना देख रहा है। पुलिस के डंडों के सही हकदार ऐसे लोग हैं। फिर राकेश पुलिस वालों को उस दुकानदार का पता बता देता है। राकेश जब वहां से चला तो उसका रोम रोम उस चाय वाले और पुलिस वालों को आशीर्वाद दे रहा था। दुनिया चाहे पुलिस वालों को कुछ भी बोले, लेकिन मेरे लिए तो आज साक्षात भगवान ही पुलिस वालों और चाय वाले भैया के रूप में आए हैं। आज मैं समझ गया कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, भगवान की नजरों में अपने भक्तों का ध्यान हमेशा बना रहता है। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।